के वचनों में ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को परखे, अपने आप को परखे, अपने आप का जांच करें, अपने जीवन का जांच करें, अपने शरीर का जांच करें, अपनी अंतःकरण की चौकसी करें। प्रभु, यदि मेरा मन गुस्से से, मेरा मन तनाव से, मेरा मन दबाव से या मनमुटाव से, बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर यदि मेरे मन में इस प्रकार के विचार आते हैं, तो मैं जीवित परमेश्वर को अपने स्वभाव से अपमानित करता हूँ। इसके लिए हमको क्षमा मांगने की जरूरत है और क्षमा करने की जरूरत है। व्यक्तिगत रूप से हम जिन लोगों के प्रति हम स्वभाव ही से अपराधी हैं, पापी हैं, चाहे वो गुस्से से हो, ईर्ष्या से हो, विद्वेष से हो या मनमुटाव से हो, हमें क्षमा मांगने और क्षमा करने की आवश्यकता है। यीशु ने हमें उदाहरण दिया है। यीशु ने हमें सख्त निर्देश के साथ में कहा है, यदि तुम में से हर एक अपने भाई या अपने बहन को पूरे पूरे हृदय से, पूरे पूरे मन से क्षमा नहीं करेगा, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये छोटी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए यह निर्दिष्ट है, निर्देश है। सुक्ति ग्रंथ में परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, परमेश्वर के निर्देश हमारे लिए जीवन है। यदि हम निर्देशों का पालन करेंगे तो हम जीवन पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम में से हर एक व्यक्ति यदि अपने भाई को पूरे पूरे मन से क्षमा नहीं करेगा, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हमें निर्देश दिए गए। यदि हमारे मन गुस्से से, तनाव से, दबाव से, डिप्रेशन से, अशांति से, झगड़े से या दोषारोपण या अभियोगों से भरे हुए हैं, तो हम परमेश्वर के न्याय के तले हैं, परमेश्वर के न्याय के नीचे हैं। हमको अपने दिल की जांच करना जरूरी है। अपने दिल की, अपने आत्मा की, अपने अंतःकरण की जांच करना जरूरी है। यदि हम किसी को गलत दृष्टिकोण से देख रहे हैं और मन में उन दृष्टिकोण से भरे हुए विचार है, तो हम न्याय के तले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, आपका लाइफ में, मेरा लाइफ में, किसी का भी लाइफ में यदि इस प्रकार का इच्छा है या विचार है कि हम बुरे विचारों से या दृष्टिकोण से किसी को देखते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो अपना हो या पराया हो, मित्र हो या शत्रु हो, किसी के भी विषय में यदि हम बुरे विकल्पों के साथ में मन के अंदर समायोजन करते हैं या योजना बनाते हैं या सोचते हैं या तर्क वितर्क करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, इसका मतलब हम न्याय के तले हैं। हमारे अंदर दुष्टता के दानव काम कर रहे हैं और वही दुष्टता के दानव आपकी ब्लेसिंग को, आपकी आशीष को, आपकी प्रार्थना की कृपाओं को, आपकी प्रार्थना में आने वाले अनुग्रह को आपकी लाइफ के अंदर, आपके जीवन के क्षेत्रों के अंदर, आपके जीवन के स्तरों में काम करने से रोकती है। इसीलिए यीशु ने कहा, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु ईश्वर पवित्र हूँ। यदि आप और मैं पवित्र रहेंगे तो अपवित्रता के दानव, अपवित्रता की असुरी शैतानिक शक्तियों के प्रभाव हमारे शरीर में, आत्मा में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपवित्रता का पवित्रता के साथ में कोई संबंध नहीं है, पवित्रता का अपवित्रता के साथ में कोई रिश्ता नहीं है, उसके साथ में तालमेल में नहीं आ सकते। यदि हमारे दिल में, हमारे जीवन में हम केवल प्रार्थना के समय ही पश्चाताप करते हैं और प्रार्थना के माहौल से बाहर होते ही हम अपने भौतिक जीवन में आ जाते हैं, तो याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो हमें हमारे आत्मा के संरक्षण और विश्वास की उन्नति के लिए जो स्वर्गदूत दिए हैं, वो सदैव हमसे निराश रहेंगे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ले जाने के लिए, प्रार्थनाओं को ले जाने के लिए उनके पास में कुछ मजबूत आधार नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, समर्पण करते हैं,
हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो स्वर्गदूत कैसे लेकर जाएगा? क्योंकि प्रार्थना के समय तो हम बहुत विश्वास करते हैं, मध्यस्थता करते हैं। उपवास के समय हम अपने आप में विश्वास के द्वारा बहुत उपवास करते हैं, लेकिन उपवास के समय में भी हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा स्वभाव गुस्से में या मनमुटाव में या दूसरों की बातें करने में, बहुत सी बातों के विषय में हमारा मन व्यस्त हो जाता है, हमारा जीवन व्यस्त हो जाता है, हमारी जीभ व्यस्त होती है, हमारी आँख, हमारे कान व्यस्त होते हैं, हमारे समझ, हमारे हृदय, हमारे सोच, हमारे विकल्प व्यस्त हो जाते हैं। वो बहुत सक्रिय रीति से एक्टिव होते हैं उन दुष्टता के दानवों के साथ में काम करते हुए। और परमेश्वर के दूत हमारे लाइफ के अंदर जो हमारे प्रार्थनाओं के निवेदनों को लेकर जाने के लिए बहुत उत्सुकता से तैयार रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रार्थना का माहौल खत्म होता है कि हम अपने पुराने वातावरण में, पुराने जीवन में आते हैं, तो स्वर्गदूतों के पास में प्रार्थनाओं को, निवेदनों को, विनतियों को, आराधनाओं को, स्तुतियों को, समर्पण को ले जाने के लिए कुछ नहीं रहता है। और फिर हम सोचते हैं परमेश्वर हमारी सुनता नहीं। ये वचन हमको ले जाता है, इसका रेफरेंस ले जाता है ईसाइया नबी का ग्रंथ अध्याय 59 वचन संख्या 1 और 2 में। क्या मेरा कान बहरा है जो तुम्हारी सुन नहीं सकता? क्या मेरा हाथ छोटा है जो तुमको बचा नहीं सकता? मेरा हाथ बचा सकता है, मेरा कान सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे विमुख हो गया और वो तुम्हारी नहीं सुनता। तुम पुकारते हो, वो उत्तर नहीं देता, तुम आराधना करते हो और तुम्हें अनुग्रह नहीं मिलता। परमेश्वर का वचन वो न्यायी ईश्वर है, सत्यनिष्ठ ईश्वर है, धर्मनिष्ठ ईश्वर है। प्रार्थनाएं हमको परमेश्वर के सामने विश्वास से विनती, आराधना, समर्पण, स्तुति, मध्यस्थता करने के लिए है। प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने जरूरतों की चीजों को रखना और मांगना है। लेकिन जब हम आराधना करते हैं, हम अपनी भक्ति परमेश्वर को देते हैं। प्रार्थना में हम मांगते हैं, लेकिन आराधना में हम अपनी भक्ति, अपना भक्तिमय जीवन, अपने होठों का बलिदान, प्रार्थनाओं का चढ़ावा जो परमेश्वर को बहुत प्रिय है, जिससे परमेश्वर आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, आप उसको देते हैं और स्वर्ग को महिमा मिलती है, परमेश्वर को महिमा मिलती है। जब आप